गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. मोहनपुर के जमवत गांव के शिवम स्टील ग्रुप के सत्यम प्लांट में तेज आवाज के साथ हुआ ब्लास्ट। लेजर बॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। काम कर रहे 4 मजदूर झुलसे, 1 को किया गया बोकारो रेफर, 3 का गिरिडीह में चल रहा है इलाज। गिरिडीह के अतिवीर समूह के चाइना प्लांट में कोलकाता जीएसटी की टीम ने की छापेमारी। कागजातों को खंगालने में जुटे हैं अधिकारी। कल तक चल सकती है छापेमारी। गिरिडीह कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं ने गर्मी में पंखा और अन्य संसाधन नहीं रहने के कारण किया जोरदार हंगामा। जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे संवेदक के कारण हो रही परेशानी समस्याओं से प्राचार्य को कराया गया अवगत। डीसी से भी उच्च स्तरीय जांच कराने की गई मांग। बीबीसी रोड के कुम्हारटोली से एक युवक ने दिन दहाड़े ले भागा मोटरसाइकिल। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। भुक्तभोगी ने नगर थाना में दिया आवेदन। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पानी समस्या से निजात पाने को लेकर की बैठक। कहा 20 सालों से नहीं हो सका है पानी की समस्या का समाधान। निगम जड़ से खत्म करे पानी की समस्या, वरना किया जाएगा निगम का घेराव। अब खबरें विस्तार से। मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र के जमबाद गांव के शिवम स्टील ग्रुप के सत्यम प्लांट में सोमवार को तेज आवाज के साथ ब्लास्ट होने से आग लग गई। घटना में 4 मजदूर झुलस गए। प्लांट में ब्लास्ट की घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि प्लांट के लेडल बॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग इतनी भयावह थी कि उक्त स्थल पर काम कर रहे 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में उदनाबाद निवासी उमेश भारती, श्रीरामपुर निवासी छोटू यादव, अनिल गुप्ता और बिहार के बबलू यादव शामिल हैं। घटना के बाद आनंद फानन में 4 मजदूरों को शहर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से बबलू यादव को बोकारो रेफर कर दिया गया। इधर फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। जानकारी के अनुसार कई मजदूर फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुई और लेडल बॉयल में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस बीच फैक्ट्री प्रबंधन सक्रिय हुआ। 4 घायल मजदूरों को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से 1 को रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर फैक्ट्री के बाहर हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधियों ने घायलों को मुआवजा देने की मांग की। ढलाई किया हुआ था, ठंडा लेडल में माल पलटी किया हुआ था, तो उसी कारण ब्लास्ट कर गया आवाज कस के 10:15 बजे तकरीबन। अच्छा, तो कितना लोग मजदूर काम कर रहे थे? तो मजदूर तो बहुत सारा था, लेकिन तो 3 आदमी 4 आदमी ज्यादा जला हुआ है। बाकी बात तो हम लोग छोटा मोटा लगा हुआ है। तो सबका इलाज यही चल रहा है या रेफर भी किया गया? नहीं, बस सबका इलाज यही चल रहा है। शायद 1 को जाने वाला है बोकारो। अच्छा, क्या नाम है उसका? बबलू यादव। सत्यम में क्या वो बाल मारा था उसे जो था। कौन फैक्ट्री थी? सत्यम। कितना बजे का घटना है? 10 बजे। अच्छा, क्या काम हो रहा था उसमें? उसमें लेडर मतलब माल ढल रहा था। अच्छा, तो इन लोग जो मजदूर थे उन लोग क्या कर रहे थे?
हम लोग सब काम कर रहे थे। मशीन से? नहीं, हाथ से। फिर क्या हुआ? फिर वही वो उड़ गया तो सब भागने लगे हम लोग। अच्छा, कितना लोग जले? वही 3 4 5 कौन का रहने वाला था? सब यहीं का लोकल रहने वाले। औद्योगिक क्षेत्र महतोडी स्थित अतिवीर टीएमटी समूह के चाइना प्लांट में जीएसटी के इंटेलिजेंस अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सोमवार को छापेमारी की। जीएसटी की टीम समूह करीब 11 बजे चाइना प्लांट में दबिश दी और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार अतिवीर समूह के महतोडी स्थित चाइना प्लांट में पश्चिम बंगाल के कोलकाता की टीम के अधिकारियों का कार्रवाई चल रही है। सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई मंगलवार तक जारी रहने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो टीम में करीब दर्जन भर अधिकारी शामिल है और अतिवीर समूह के चाइना प्लांट के चेयरमैन गुड्डू सरावगी के कार्यालय समेत पूरे प्लांट में कार्यरत कर्मियों के कार्यालय के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। खास तौर पर चाइना प्लांट द्वारा कच्चे माल के स्टॉक की खरीदारी से लेकर पक्के माल के बिक्री तक के स्टॉक से जुड़े सारे दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि छापेमारी में जुटे अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ प्लांट के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के मोबाइल तक सील कर लिए गए हैं और उनसे भी पूछताछ कर जीएसटी टीम के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो पिछले कुछ सालों में हुए खरीद बिक्री के आंकड़ों को खंगालने में जुटी जीएसटी अन्वेषण की टीम के अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि खरीद बिक्री में अतिवीर समूह के चाइना प्लांट ने कितने का टैक्स में गड़बड़ी किया है। लिहाजा छापेमारी की कार्रवाई और टैक्स गड़बड़ी का सही आंकड़ा मंगलवार तक ही स्पष्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गिरिडीह कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज में हो रहे भवन जीर्णोद्धार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने संवेदक के कारण हो रही समस्याओं को पत्र के माध्यम से प्राचार्य के समक्ष रखा। बताया गया कि संवेदक के कारण पिछले 6 महीनों से सभी भवन के बिजली कनेक्शन हटा दिया गया है। साथ ही पानी, पंखा, टेबल जैसे सभी जरूरत के सामानों को कमरा से हटा दिया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को क्लास करने में काफी समस्या हो रही है। छात्रा पूजा कुमारी ने कहा कि इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में क्लास करने में काफी दिक्कतें हो रही है। कमरे में एक भी पंखा नहीं रहने दिया गया है। वहीं छात्र नेता अमित यादव ने संवेदक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। बार बार आग्रह करने के बाद भी काम में सुधार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन के मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। वहीं काम भी एस्टीमेट के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच किया जाए, नहीं तो आने वाले किसी भी दिन बड़ी घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा कि कॉलेज में हो रहे कामों की जांच नहीं की जाती है तो पुरजोर तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कई छात्र छात्राएं मौजूद थीं। यहाँ पे जितना उपस्थित है सब बीएड स्टूडेंट है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का क्लासरूम में न पंखा की व्यवस्था है, न ठंडा पानी की व्यवस्था है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज हम लोगों ने गिरिडीह कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मिलकर प्राचार्य से वार्तालाप किए हैं। आए दिन हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं जो कॉलेज कैंपस में होती है उसे लेके हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। हम लोगों की पहली मांग है कि अभी जो बीएड का क्लासेस होती है वो बहुत गर्मी रहने के बावजूद भी अभी तक क्लासरूम में ना फैन की व्यवस्था है, ना ठंडा पानी पीने की व्यवस्था, ना हम लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। सही ढंग से इससे काफ़ी समस्याओं का हम लोग को सामना करनी पड़ती है, खास करके लड़कियों को जो दूर दराज से आती है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सही से शौचालय नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं इतना गर्मी है लेकिन पंखा नहीं रहने के कारण आज एक हम लोग के बीच स्टूडेंट था जो पूरी तरह से बेहोश होने की स्थिति में आ गई थी। तो हम लोग उसी को मांग को लेके आज हम लोग यहाँ पे प्राचार्य से मिलके ज्ञापन सौंपे हैं
और ये संवेदक द्वारा जो गिरिडीह कॉलेज में काम कराया जा रहा है उसके द्वारा ही अनियमितता बरती जा रही है। उसकी मनमानी के चलते आज तक कॉलेज में पंखा नहीं लगा है। उसने काम यहाँ पे शुरू करने में लगभग 3 से 4 महीना हो चुका है। उसी समय हम लोगों का पंखा जो है सो रिपेयरिंग के बहाने खोल दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया। तो हम संवेदक को जो ये भवन जीर्णोद्धार का काम हो रहा है उसकी कॉलेज प्रशासन से जांच करने की मांग करते हैं। उसकी जांच हो और जो भी गलत तरीके से काम कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड कुम्हारटोली निवासी कपिल शर्मा ने सोमवार को नगर थाना में आवेदन देकर घर के बाहर से बाइक चोरी होने का मामला दर्ज कराया है। दिए गए आवेदन में कपिल शर्मा ने बताया कि बाजार तरफ से आकर घर के बाहर अपनी होंडा एसपी शाइन ब्लैक रंग की बाइक खड़ी की थी। कुछ ही देर बाद घर के बाहर से बाइक गायब मिली। बताया गया कि इस मोहल्ले में यह पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी 3-4 बाइक चोरी हो चुकी है। चोरी की घटना का पूरा दृश्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। कैमरा फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक मुंह में काला रंग का कपड़ा ढककर बाइक के पास पहुंचता है, जिसके बाद इधर उधर देखकर जब कोई दिखाई नहीं देता है तो वह बाइक में चाबी लगाकर बाइक को स्टार्ट कर फरार हो जाता है। कपिल शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दी है। उन्होंने नगर थाना पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच पड़ताल करने की मांग की है। मामला है कि मेरे पापा ने गाड़ी को घर के बाहर खड़ा किया और 2 सेकंड के अंदर में एक लड़का आता है मुंह पे नकाब पहना हुआ और मेरा गाड़ी होंडा शाइन है, उसका गाड़ी नंबर है J01CK1587। वो गाड़ी में मास्टरमाइंड चाबी लगा के और 2 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करके श्री सागर की तरफ चला गया। और ये घटना जो है मैं गिरिडीह थाना से मांग करता हूँ कि जो अपराधी है उसका सीसीटीवी फुटेज है, मैं सीसीटीवी फुटेज भी दे रहा हूँ आपको। आप वो सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे कि वो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ वो लड़का, और वो लड़का गाड़ी को स्टार्ट करके श्री सागर की तरफ गया है। और मैं थाना से यही मांग करता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और उस लड़के को पकड़ा जाए। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सोमवार को भंडारीडीह 6 नंबर में स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर पानी समस्या को खत्म करने पर चर्चा की। यहां के लोगों ने राजेश सिन्हा से कहा कि कितनी सरकार आई और कितनी गई, लेकिन 20 साल से अभी तक इन लोगों को पानी समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। कहा कि लगभग 350 घरों में पानी नहीं आ रहा है। गर्मी में यहाँ की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन नगर निगम इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। कहा कि भाकपा माले की पहल से नगर निगम में पानी को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद निगम टैंकर से पानी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन 1-2 टैंकर से पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। नगर निगम इसे और गंभीरता से कार्य करते हुए जड़ से पानी की समस्या को खत्म करे, ताकि लोगों को इस गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके। श्री सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के अलावा कई अधिकारियों और विभाग से संपर्क जारी रखी जा रही है। जल्द कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। नगर निगम इस बार पानी समस्या को लेकर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से नगर निगम का घेराव किया जाएगा। मौके पर इम्तियाज खान, शहनवाज खान, शंकर कुमार, दुखन ठाकुर, जावेद अंसारी, रिंकू अंसारी, हालिम राजन, आसिन, राजू पासवान, पवन कुमार आदि शामिल थे। भाकपा माले की तरफ से लगातार नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को लेकर बैठक की जा रही है और ज्ञापन भी दिया जा रहा है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस पर पहल करने की बात भी हो रही है। अभी 6 नंबर जिसको कहते हैं वार्ड नंबर 22 में आता है, वहाँ पे लगभग 20 साल से पानी नहीं था। वहाँ कई ऐसे घर हैं जहाँ लगभग 350 घर हैं जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। इस विषय पर हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की नगर निगम के अलावे। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द कुछ ना कुछ होगा। उसी को लेकर आज बैठक थी और स्ट्रेटेजी तय की जा रही थी कि किस प्रकार से हम लोग आगे अगर नहीं मिल पाता है, 20 साल से आप झेल रहे थे लोग, तो किस प्रकार से हम लोग आगे इस आंदोलन का स्ट्रेटेजी तय करेंगे। उसी को लेकर बैठक थी आज।
के सरिया प्रखंड क्षेत्र के उरो झरवा गांव में गरीब बुजुर्ग परिवार को सोमवार को राशन उपलब्ध करवाकर मदद की गई। ज्ञात हो कि सोशल मीडिया के माध्यम से माले नेता जिमी चौरसिया, विशाल गंभीर व अविनाश सिंह को जानकारी मिली थी, जिस पर लोगों ने जरूरतमंद परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि डीलर की मिली भगत से राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया था। इस पर लोगों ने संज्ञान लेते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मामले से अवगत करवाया। वहीं क्षेत्र चलकर ऐसे जरूरतमंद लाभुकों को चिन्हित कर राशन कार्ड बनवाने की बात कही, जिस पर पदाधिकारी डॉक्टर अनुप कुमार सिन्हा ने तत्काल उरो के डीलर भुवनेश्वर पासवान से 1 बोरा चावल मुहैया करवाया व कहा कि जल्द ही समय निकालकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। वहीं दूसरे ओर माले नेताओं ने कई लोगों की समस्याओं को सुना व माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह को अवगत करवाने की बात कही। इस बाबत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर अनुप कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी पंचायत के मुखिया लोगों को आपूर्ति विभाग ने प्रति पंचायत 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है, ताकि ऐसी परिवार जो जरूरतमंद है और किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाया, उन्हें वह उस फंड से राशन उपलब्ध करवा सकते हैं। विगत कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि उर्रो के झरा गांव में जो है हरि पंडित और शोभा देवी का राशन कार्ड जो है कुछ वर्ष पूर्व काट दिया गया था, पीएच कार्ड बना हुआ था। और ये हुआ था कि वहाँ के एक कोई पासवान डीलर हैं, उनके पास से जो है कार्ड ट्रांसफ़र हुआ था दूसरे डीलर के पास में, और किसी की मिली भगत से ऐसे कई ज़रूरतमंद लोगों का, गरीब लोगों का राशन कार्ड काट दिया गया है। हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क किया और इस मामले की शिकायत भी की। शिकायत करने के बाद आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 1 बोरा चावल जो है ज़रूरतमंद परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। इसके लिए पदाधिकारी महोदय का धन्यवाद। और हम लोगों ने अपील की है कि वो इस क्षेत्र में आए और इस तरह के मामले की वो जांच करें, और माननीय विधायक को भी हम लोग इस मामले पर अवगत करवाएंगे। इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो और जल्द से जल्द ऐसे लोगों का पीएच कार्ड बनवाया जाए। प्रखंड सरिया में माले कार्यकर्ता के द्वारा उर्रो गांव के किसी कार्डधारी का राशन कार्ड कट जाने के कारण जो कि बेहद गरीब है, सूचना दिया गया था मुझे। उस एवज में मैंने कुछ अनाज की व्यवस्था करवाई और मैं ये देखूंगा कि कुछ कार्डधारी का क्यों राशन कार्ड कटा है। और जहाँ तक हर एक मुखिया के फंड में 10,000 खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से दिया गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो बहुत गरीब है उनको सहायता करने के लिए। अंबेडकर चौक के सामने स्थित महाराजा मिष्ठान भंडार की जमीन को भीम ज्वेलर्स परिवार द्वारा जबरन कब्जा करने से संबंधित आवेदन सोमवार को नगर थाना में दिया गया। दिए गए आवेदन में बताया गया कि महाराज नामक मिष्ठान भंडार वर्षों से अवस्थित है। बताया गया कि इनकी दुकान के आगे और पीछे 15 फीट का गड्ढा भीम ज्वेलर्स के भीमलाल स्वर्णकार के पुत्र रंजीत स्वर्णकार, विकास स्वर्णकार ने दुकान कब्जा करने के इरादे से कर दिया। गड्ढा हो जाने से इनकी दुकान गिरने की स्थिति में है और इसकी नींव कमजोर हो गई है। बताया गया कि 14 अप्रैल को उन लोगों द्वारा इनके स्टाफ को मारने की नियत से एल्बेस्टर के ऊपर बड़ा सा पत्थर फेंका गया, जिससे एल्बेस्टर टूट गया और मलबा नीचे गिर गया, जिसके कारण दुकान में बन रहे 10,000 की मिठाई सामान बर्बाद हो गई। इस बाबत चेतना कुमारी ने बताया कि भीम ज्वेलर्स के लोगों द्वारा इनकी दुकान को कब्जा करने की नियत से दुकान को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। मना करने पर इनके परिवार व स्टाफ को धमकी भी दी गई है। सर ये हम लोग का जमीन है, इस पे स्टे है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक स्टे, इसको ये लोग ना हम लोग कुछ कर सकते ना ये लोग कुछ कर सकता, लेकिन ये लोग जबरन कब्जा करने का नियत से हमारा जमीन है इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड पूरा 15-15 फीट गड्ढा कर दिया है। गड्ढा करने के चक्कर में इस बार जो बारिश हुआ उसमें ज़मीन धंस गया। धंसने का चक्कर में मेरा स्टाफ कुछ बचा, बाकी जो मेरा 2 लाख का मशीन था कुआं मारने वाला उधर चला गया। इसका हम सब जगह कंप्लेन भी किए। प्लस 2-3 दिन कुछ दिन पहले हमारा दरवाज़ा के पास ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है इस पर वो लाठी बीम गिरा है, जिसके कारण दरवाज़ा गिर गया। मीटर उठा के फिटा दिया, मीटर उठा के फिटा दिया। फिर हम कंप्लेन किए थाना में, तो फिर वो लोग कुछ हेल्प तो किया नहीं, वो लोग एज इट इज छोड़ दिया और वो लोग कंटिन्यू काम करा, जिससे मेरा बिल्डिंग बार बार गिर रहा है। और अभी फिलहाल कल ये लोग यहाँ पर
से पत्थरबाजी से और मेरे स्टाफ को धमकी दे करके बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जबरन कब्जा करने के लिए ये लोग एक कर रहे हैं। तो किनके द्वारा घेरा जा रहा है या ये भीम ज्वेलर का सारा फैमिली है ना, वो लोग कर रहा है। उसमें रंजीत सनकार, विकास सनकार, भीम सनकार और उसका पोता का नाम हम नहीं जानते, पर उसका पोता जो मेरा वीडियो बना करके गया था 3 दिन पहले। मेरा वीडियो बनाने का किसी को परमिशन नहीं, आप फोटो कैसे ले सकते हैं मेरा दवाई, उसका पास मेरा CCTV फुटेज। वो मेरा वीडियो बना के लिया, मेरे स्टाफ को कंटिन्यू धमकी दे, बोलता तुम लोग को मार देंगे, यहाँ से खाली करके चला जाओ, नहीं जाएगा तो तुम लोग दुर्घटना का केस बना देंगे। मतलब आपका जमीन पर भी वो लोग चल रहा है? चढ़ गया है और क्या चढ़ेगा सर, ये क्या है, चढ़ना कहते हैं ना इसको। इस पे स्टे है, स्टे है, इस पर स्टे है, हाईकोर्ट का स्टे है, स्टे है। और आपको लेना तो प्रशासन से लीजिए, आपको तोड़ना है तोड़वाना है, प्रशासन तोड़ेगा, आप कैसे तोड़ दीजिएगा। अगर आपको पत्थरबाजी करेंगे, क्या मर जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम ही रहते हैं, अगर दुकान तोड़ जाएगा, मेरा कस्टमर मर जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन भी चाहता है कि इसका रिपेयर करेंगे, जो अवैध लोग कर रहा है, जो भी गुंडागर्दी कर रहा है, इसको रोका जाए ताकि जान माल का रक्षा हो, प्लस किसी को कोई नुकसान नहीं हो। जो भी है हमारा हाईकोर्ट का स्टे है, उसके आप ऑर्डर लेके आइए, जो भी आपको करना है। बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में दवा के अभाव में निराश होकर मरीजों को लौटना पड़ रहा है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दवा के नाम पर अस्पताल कर्मी हाथ खड़ा कर दे रहा है। अस्पताल के लिए यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। बतला दें कि सोमवार की दोपहर इलाज के बाद 2 महिलाएं दवा के काउंटर पर खड़ी थी। उनके हाथ में दवा का चिट्ठा था। काउंटर में दवा के लिए चिट्ठा देते ही उन दोनों महिलाओं को चिट्ठा वापस कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक फिटकोरिया की रहने वाली रमनी मसूमात और दूसरी महिला दामोदर डीह की रहने वाली है। दोनों महिलाओं ने कहा कि कड़ी गर्मी व दोनों इलाज कराने अस्पताल पहुंच गई थी। चिकित्सक ने इलाज के बाद बाजार का दवा चिट्ठा में लिख दिया है। कहा कि बाबू हम लोग गरीब हैं, पैसे की कमी है। सरकारी अस्पताल में भी दवा नसीब नहीं हुआ। दोनों को बहुत जोर का प्यास भी लगी थी। कहा पानी के लिए गला सूख रहा है, यहाँ दवा क्या पानी भी नहीं है। यह बातें बोल दोनों महिलाएं निराश होकर अस्पताल से बाहर निकल गई। अस्पताल रेबीज का भी इंजेक्शन नहीं है। इधर बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में कुत्ता काटने के बाद जीवन रक्षक इंजेक्शन भी यहां उपलब्ध नहीं है। दोपहर में बेंगाबाद के तरुण राय कुत्ते के आक्रमण से जख्मी हो गए। इंजेक्शन के लिए वह अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। वे बिना इंजेक्शन के ही वापस लौट गए। पूछे जाने पर बीपीएम अरविंद कुमार ने कहा कि रेबीज का इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। सामान्य दवा के बारे में कहा कि 1-2 दिनों में दवा उपलब्ध होने वाला है। दवा मिलने के बाद मरीजों को अस्पताल से दवा की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मोहनपुर के जमवत गांव के शिवम स्टील ग्रुप के सत्यम प्लांट में तेज आवाज के साथ हुआ ब्लास्ट। लेजर बॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। काम कर रहे 4 मजदूर झुलसे, 1 को किया गया बोकारो रेफर, 3 का गिरिडीह में चल रहा है इलाज। गिरिडीह के अतिवीर समूह के चाइना प्लांट में कोलकाता जीएसटी की टीम ने की छापेमारी। कागजातों को खंगालने में जुटे हैं अधिकारी। कल तक चल सकती है छापेमारी। गिरिडीह कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं ने गर्मी में पंखा और अन्य संसाधन नहीं रहने के कारण किया जोरदार हंगामा। जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे संवेदक के कारण हो रही परेशानी समस्याओं से प्राचार्य को कराया गया अवगत। डीसी से भी उच्च स्तरीय जांच कराने की गई मांग। बीबीसी रोड के कुम्हारटोली से एक युवक ने दिन दहाड़े ले भागा मोटरसाइकिल। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। भुक्तभोगी ने नगर थाना में दिया आवेदन। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पानी समस्या से निजात पाने को लेकर की बैठक। कहा 20 सालों से नहीं हो सका है पानी की समस्या का समाधान। निगम जड़ से खत्म करे पानी की समस्या, वरना किया जाएगा निगम का घेराव। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।